वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे यौम पाकिस्तान की। 23 मार्च की सूरत गुलामी से आज़ादी की तरफ सफ़र के आगाज़ का दिन फिर आन पहुंचा है। हौसलों, उमंगों और हिम्मत व जुर्रत की लाजवाल दास्तान का अमीन एक ऐसा दिन जिसने बर सग़ीर के मुस्तकबिल का मंजरनामा तय कर दिया। यौम पाकिस्तान पर माजी के दरीचों से झांकती लाहौर से सुहेल कैसर की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। आइए हम आपको कुछ दहाइयाँ पीछे ले चलते हैं। ये 23 मार्च 1940 का तारीख साज दिन है। मुकाम है लाहौर का मिंटो पार्क, जहाँ मुस्लिम लीग का सालाना इजलास जारी है। इजलास से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह खिताब फरमा रहे हैं। कायदे आज़म के इस कलीदी खिताब ने इस इजलास का एक वाज़े मकसद मुतय्यन कर दिया था। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। मैं 7वीं जमात का स्टूडेंट सा, सानू इन्ना पता नहीं होंदा, लेकिन इन्ना सी कि जिन्ने ओदे अंदर बंदे सारे अपनी वालों इस कोशिश सन कि वो एक बड़े बड़े मकसद ले आए। एक करारदाद की मंजूरी की सूरत में मुसलमानान बर्रसगीर के लिए एक अलग वतन के हसूल का फैसला कर लिया गया था कि इसी में मुसलमानों के फिक्री और मजहबी निज़ाम की बका पिन्हा थी। फिर जब फैसला हो गया तो सिर्फ 7 बरसों के मुख्तसर अरसे में हसूल पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत बन गया। पूरे जलसा ने पास किया रेजोल्यूशन कि जिथे मुसलमान ज्यादा ने उत्थे मुसलमानों की हुकूमत, जिथे हिंदुआ की हिंदू ज्यादा ने उत्थे हिंदुआ की हुकूमत। पाकिस्तान तो वजूद में आ गया था, लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े थे। इक्तसादी और इंतजामी तौर पर बहुत कुछ करना बाकी था ताकि नौज़ायदा ममलकत के वजूद को दुआम बख्शा जा सके। जोश और जज्बा जवान था, सो हमारे इस्लाफ इस मारके में भी पूरे उतरे। हमें उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा जो कि इस्लाफ पाकिस्तान थे, इस्लाफ तहरीक पाकिस्तान थे, ताकि हमारे अंदर वो अज़म और जज्बा कायम हो और पाकिस्तान की आज़ादी भी कायम व दायम रहे और हम अब उस तरह से तरक्की करें जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने और हमारे इस्लाफ ने देखा था। बिलाशुबा अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ कर जाएं। बेशक सफ़र अभी जारी है, मंजिल भी दूर है, लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम अपने बाकी मानदा ख्वाबों की ताबीर भी ज़रूर देखेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए हम सब यकजान हो जाएं। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। 23 मार्च यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ, जबकि मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकर तकरीब हुई। उधर मज़ार कायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने हाज़िरी भी दी। यौम पाकिस्तान पर दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। लाहौर में महफूज शहीद गैरिजन में पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने तोपों की सलामी दी। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। पावर में कैप्टन कर्नल शेर खान स्टेडियम में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस्लामाबाद, कोयटा, कराची में भी तोपों की सलामी से दिन का आगाज किया गया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फिजाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह ने काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी, मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म ने कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद पेश की है। सदर ने कहा, चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने मुसलसल मेहनत और काबिलियत से हर शोबे में शानदार कामयाबी हासिल की। यौम पाकिस्तान के मौके पर पैगाम में सदर का कहना था कि पाकिस्तान ने रियासती इदारे कायम किए, अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, जोहरी सलाहियत हासिल की, दहशत गर्दी और कोरोना पर काबू पाया। कौम ने कुदरती आफात के दौरान कुर्बानी और ताउन के जज्बे का मुजाहरा किया। हमें कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मजीद काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का एहसास दिन है जो माजी की याद दिलाता है। पाकिस्तान का क़याम यकीनन 20वीं सदी का एक मौजज़ा है। कई मौक़े ऐसे आए कि हमने मुश्किलात पर काबू पाया और संग मील हासिल किए। ऐवान सदर में होने वाली यौम पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड मौसम की खराबी के बायस मुलतवी कर दी गई। किफ़ायतशुमारी पॉलिसी के तहत रवां साल मुसल्लह अफवाज की परेड ऐवान सदर मुंतकिल की गई थी, ताहम इस्लामाबाद में खराब मौसम के बायस परेड मुलतवी की गई है, जो अब 25 मार्च को होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मौसम बेहतर हुआ तो परेड का इनेकाद मुतबादिल तारीख पर ऐवान सदर में ही होगा। मुल्क को दरपेश मालियाती बहरान के पेश नज़र 23 मार्च की रवायती परेड को महदूद पैमाने पर मुनक्किद कराने का फैसला किया गया था।
अमरीकी कांग्रेस में 23 मार्च यौम पाकिस्तान बनाने की करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद रियासत न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेसमैन जमाल बाउमिन ने पेश की। करारदाद पेश करने के बाद कांग्रेसमैन जमाल बाउमिन की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को मुबारकबाद। कांग्रेसमैन ने रमजान की मुबारकबाद भी दी। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप का करारदाद पेश करवाने में अहम किरदार है। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान ने अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पेश करने पर जमाल बाउमिन का शुक्रिया अदा किया। एडवोकेसी ग्रुप के अली रशीद का भी इजहार तशक्कुर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। अब 8 अक्टूबर को होंगे। इंतखाबी शेड्यूल मनसूख करके हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अमन व अमान की सूरत हाल और माली इंतजामी बहरान की इंतखाबात मुलतवी होने की वजह करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम, पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए। 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर की नई तारीख का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल भी मनसूख। इलेक्शन कमीशन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 58 और 8C के तहत मनसूख किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और वजारत खजाना ने सिक्योरिटी, माली और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से बताया गया कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल इलेक्शन के लिए साजगार नहीं। मुख्तलिफ अजला में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। मुतअद्दिद वाक़यात को नाकाम भी बनाया गया। हुक्मनामे के मतन में कहा गया कि इलेक्शन के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए वजारत दिफा और वजारत दाखिला को फौज के दस्ते देने की हिदायत की गई। ताहम कमीशन को बताया गया कि सरहदों पर अमन व अमान की सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के बायस फौज इलेक्शन के लिए मुकम्मल ड्यूटी नहीं दे सकती। फौज सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर दस्तयाब होगी। वफाकी सूबाई हुकूमतों ने माली बहरान से आगाह किया। इन हालात के पेश नज़र 30 अप्रैल को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि पंजाब के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने के रद्दअमल में इमरान खान ने ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो चुका। आइन की हिफाजत के लिए हर किसी को अदलिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमने अपनी 2 सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद के साथ तहलील किया था कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क सियासी और मौशी बहरानों से दो चार है। फसाद रोकने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी। अलग अलग इंतखाबात से अदम इस्तेहकाम का खदशा है। अफरा तफरी से बचने के लिए एक ही रोज पोलिंग होनी चाहिए। वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे थे। कि ये बहरान नहीं है, बहरान पैदा किया गया है। एक जमात और उसका लीडर जिसका नाम इमरान खान नियाजी है, वो पिछले तकरीबन 10 सालों से 2013-14 से उसने ये कोशिशें शुरू की हैं कि मुल्क में जो है वो अफरा तफरी, अनारकी और बहरानी कैफियत जो है वो पैदा की जाए। 2018 में कुछ कुव्वतों ने इलेक्शन को इस अंदाज से मैनेज किया कि इन्हें जो है वो बरसे इक़्तिदार लाने की जो है वो कोशिश हुई। अपोजिशन के इन बेंचों से उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने, ये इसी सीट पे बैठे थे, इनको कहा कि जनाब मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो सही नहीं है, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। उसके जवाब में मौसूफ यहाँ पे उठे और उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। आप लोग तो चोर हैं। वैसे 30 अप्रैल जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं है, वो 90 दिन से बाहर है। और वो आइनी कंडीशन जो है वो अगर 30 अप्रैल को भी इलेक्शन हो तो पूरी नहीं होती। केयर टेकर सेटअप होगा पूरे मुल्क में। क्या ये चीज़ें आइन में दर्ज नहीं है? हम बिल्कुल, ये बात बुनियादी तौर पे गलत है कि हम कोई इलेक्शन से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आइन में दर्ज है उस तरीके से जो है वो इलेक्शन हो, असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों।
2008 में कोई तकरीबन KPK की असम्बली जो है वो 6 माह पहले जो है वो डिज़ोल्व हुई और तकरीबन कोई 1.5 माह बाद बाकी तीनों असम्बलियाँ और कौमी असम्बली डिज़ोल्व हुई, लेकिन KPK की असम्बली का इलेक्शन जो है वो कोई 30 दिन या 40 दिन पहले नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से जो है वो पोस्टपोन हुए और उसके बाद कोई तकरीबन जो है वो 4.5-5 माह बाद जो है वो इलेक्शन हुए। 88 में भी उस वक्त सैलाब की सूरत हाल दरपेश थी और वो इलेक्शन भी जो है वो तकरीबन कोई 5-6 माह जो है वो उस डेट से आगे हुए। इलेक्शन जो है वो अगर तमाम जमातों के तमाम असम्बलियों के इकट्ठे होते हैं, फ्री होते हैं, फेयर होते हैं और केयर टेकर सेटअप में होते हैं, तो ये सब के लिए जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर फैसला किया। ये फैसला पाकिस्तान के मफाद में है। अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था, आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना है कि शफाफ, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात हों। आर्टिकल 224 का तकाजा है कि इंतखाबात के वक्त विफाक और सूबाई इकाइयों में निगरान हुकूमतें कायम हों। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ये फैसला किया। इस फैसले से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जमानत मिलेगी। तहफ़्फ़ुज़ात थे कि एक आदमी के अना की वजह से 2 सूबों पर ज़बरदस्ती इलेक्शन मुसल्लत किया जा रहा है। कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो 2 सूबों में हुकूमतें कायम होंगी। इलेक्शन होते तो हमेशा के लिए मुतनाज़ हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने बड़े आइनी बहरान से बचा लिया है। अहम खबर आपको दें, इमरान खान की आज जमान पार्क में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल हैं। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इलेक्शन मुलतवी किए जाने पर मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन मुलतवी करने पर क्या रद्द-ए-अमल होगा, आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर गौर किया जाएगा। तफसीला जानते हैं, नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानब से जो इंतखाबात मुलतवी किए गए उसके बाद पार्टी की सीनियर लीडरशिप को आज समान पार्क बुलाया गया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इस साल सतही मुशावरत में जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानब से पंजाब में इलेक्शन मुलतवी किए जाने के लिए जो आइंदा का लाहेअमल है कि अब इसमें आइनी, कानूनी और सियासी महाज पर क्या PTI ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी, इस हवाले से मुशावरत होगी। इसके साथ साथ ही मीनार पाकिस्तान के जलसे के इंतजाम के लिए भी पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर आज की इस मुशावरत का मकसद इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के नतीजे में अपनी हिकमत अमली तय करना है कि अब आईनी और कानूनी महाज पर PTI क्या करेगी, क्योंकि PTI इस बात की हामी थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर मुकर्रर आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात हों। लेकिन अब इंतखाबात जो मुलतवी किए गए हैं, अब PTI अपनी इस पर आईनी महाज पर अब हिकमत अमली भी तय करेगी और बुकला के साथ भी आइन की बहाली की जो तहरीक है उसके हवाले से लाहेअमल तय करेगी। जी शुक्रिया आपका लियाकत। इस्लामाबाद ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया है। जनाब अहमद गुलाम अली छागला मरहूम। जनाब अहमद गुलाम अली छागला एक पाकिस्तानी स्कॉलर, मुसन्निफ और मूसीकार थे। 1948 में आपको पाकिस्तान की कौमी तराना कमेटी का रुकन मुकर्रर किया गया, जिसे पाकिस्तान का कौमी तराना बनाने का फरीज़ा तफवीज़ किया गया था। आपने कमेटी के दीगर अराकीन के साथ मिलकर मौसीकी तरतीब दी। आप मुतादिद उर्दू, गुजराती, सिंधी और अंग्रेज़ी ड्रामों के लिए मौसीकी तरतीब देने का एजाज़ भी रखते हैं। फ़न मौसीकी के शोबे में आपकी गरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अहमद गुलाम अली छागला मरहूम को निशान इम्तियाज़ बादज़ वफ़ात का एजाज़ अता किया है। आपके साहबजादे जनाब अब्दुल खालिक साहब तबीयत नासाज होने की वजह से आज ये इस तकरीब में नहीं आ पाए हैं, इसलिए जनाब अहमद गुलाम अली छागला मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़ का एजाज़ सेक्रेटरी वज़ारत इत्तलात व नशरियात शाहिरा शाहिद साहिबा वसूल करेंगी। सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम मरहूम। सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम एक मारूफ और जहांदीदा शायर थे।
आपने बच्चों के लिए नज़में लिखी जो बहुत मशहूर हुई। आप किरदार टोट बटोट के खालिक भी थे। आप फारसी से पंजाबी और उर्दू ज़बानों में कई शायराना कामों के मुतरजम थे। आपकी नज़में नूरजहां, नसीम बेगम, फरीदा खानम और गुलाम अली जैसे नामवर गुलकारों के गाए हुए गानों की जीनत भी बन चुकी हैं। शायरी के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम मरहूम को निशान इम्तियाज़ बाद अज़ वफ़ात का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी पोती वसूल करेंगी। जनाब मोहम्मद कवी खान मरहूम। जनाब मोहम्मद कवी खान ने पाकिस्तानी फिल्म, थिएटर और टेलीविज़न के लिए अदाकारी की। पीटीवी का 1984 से 85 का ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला आपकी वजह शोहरत बना। फ़न के शोबे में आपकी शानदार खिदमात पर आपको सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामा, फिल्म और स्टेज के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद कवी खान मरहूम को निशान इम्तियाज़ बाद अज़ वफ़ात का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ जनाब सुहेल अहमद साहब वसूल करेंगे। जनाब जहांगीर खान। जनाब जहांगीर खान ने 10 बार वर्ल्ड ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप और 6 बार ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीती और एक भी मैच हारे बगैर 555 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड कायम किया, जो आज तक किसी भी खेल में बराबर नहीं किया जा सका है। 1999 में फ्रांस ने आपको स्पोर्ट्स एंड यूथ अवार्ड से नवाजा। 2007 में लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से भी नवाजा। आपको सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी और हिलाले इम्तियाज़ मिल चुके हैं। खेल स्क्वाश के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब जहांगीर खान को निशान इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब जान शेर खान। जनाब जान शेर खान ने मुसलसल 6 साल ब्रिटिश ओपन, 8 साल वर्ल्ड ओपन, 5 बार वर्ल्ड सुपर सीरीज, 7 बार यूएस एंड जेपी मॉर्गन, 6 बार यूएस एंड जेपी मॉर्गन, 7 बार हांगकांग ओपन और 10 बार पाकिस्तान स्क्वाश ओपन जीतने का एजाज भी हासिल किया। आपको मुसलसल 10 साल तक दुनिया के नंबर 1 स्क्वाश प्लेयर का एजाज भी हासिल है। आप इससे पहले सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज भी वसूल कर चुके हैं। खेल स्क्वाश के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब जान शेर खान को निशान इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। ख़वातीनो हज़रात, इसी के साथ चूंकि गवर्नर हाउस सिंध में भी एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी का इनेकाद किया गया है, जिसकी बिना पर गवर्नर सिंध को इससे पहले उनकी बारी से पहले अवार्ड दिया जा रहा है। जनाब मोहम्मद कामरान खान टसूरी। जनाब मोहम्मद कामरान खान टसूरी एक मारूफ ताजिर और मुखैर इंसान है जो कि फिल वक्त गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज है। आपने अपने कारोबार जदीद रुझानात पर कायम किया और 3 बार बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल किया। आपको जेम्स और ज्वेलरी के शोबे में 9 मरतबा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ट्रॉफी से भी नवाजा जा चुका है। मजीद बरा आप गोल्डन सन ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद कामरान टसूरी को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। कैटेगरी हिलाले पाकिस्तान, मिस रॉबिन लिन रफेल।
Ms. Robin Lynn Rafael is an American diplomat and an expert on Pakistan affairs. She's always highlighted the importance of Pakistan. In 2009, she joined the Afghanistan-Pakistan Task Force to allocate U.S. resources. The legislation enacted in late 2009 tripled civilian U.S. aid to Pakistan to approximately $1.5 billion annually. In recognition of her outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Ms. Robin Lynn Rafael the award of Hilal-e-Pakistan. कैटेगरी हिलाले इम्तियाज डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हई मरहूम। डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हई का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के इब्तदाई अयाम में आपकी 18 साला इल्मी खिदमत आपका नाकाबिले फरामोश कारनामा है। आपकी मशहूर किताब स्टोरीज ऑफ ग्रेट मुस्लिम्स का 5 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा किया जा चुका है। ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम ने 1951 में आपके स्कॉलरशिप को तस्लीम किया और आपका नाम मुमताज़ मुसन्निफीन की फहरिस्त में शामिल किया गया। रिटायरमेंट के बाद आपने जिना प्रिपरेटरी स्कूल रावलपिंडी का आगाज़ किया और पाकिस्तान के नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करने की बुनियाद रखी। तालीम के शोबे में आपकी गरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हई मरहूम को हिलाले इम्तियाज़ बादज़ वफ़ात का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपका बेटा वसूल करेगा। Engineer Professor Ahmed Farooq Bazai. Engineer Professor Ahmed Farooq Bazai, Balochistan University of Information Technology, Engineering and Management Sciences, कोयटा के वाइस चांसलर हैं। आपको वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस की जानिब से अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वर्ल्ड मार्केटिंग समिट, मलेशिया की जानिब से गोल्डन स्टार एकेडमिक एंड एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड और एशियन एजुकेशन लीडरशिप की तरफ से विजनरी लीडर अवार्ड और सितारा इम्तियाज से नवाजा जा चुका है। तालीम के शोबे में आपकी गरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने इंजीनियर प्रोफेसर अहमद फारूक बाज़ई को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। Professor Dr. Talat Nasir Pasha. Professor Dr. Talat Nasir Pasha यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के वाइस चांसलर हैं। आप पोल्ट्री, डेयरी और गोश्त की सनत के लिए एकेडेमिया और इंडस्ट्री के रवाबित को फ़रोग देने में पहलकार की हैसियत रखते हैं। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर के क़याम के लिए 3.3 मिलियन रुपए के PC1 की मंजूरी हासिल की। 2015 में आपको सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया जा चुका है। साइंस तालीम के शोबे में आपकी गरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। हकीम रिजवान हफीज़। हकीम रिजवान हफीज़ चौथी नस्ल के नामवर हकीम हैं जो गुज़श्ता 42 बरस से तिब यूनानी की इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने जिगर के अमराज, पोलन एलर्जी, दर्द शकीका, जोड़ों के अमराज, मैदे के अमराज, दमा और मोटापे का कामयाब इलाज करने से पूरी दुनिया में एहतराम और नाम कमाया। आपका सबसे बड़ा कारहाय नुमाया तिब यूनानी फार्माकोपिया की 3 जिल्दें मुरतब करना और हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी से शाया करना है, जो कि 50 साल से तातुल का शिकार था। आपको इससे पहले तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है। सेहत के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने हकीम रिजवान हफीज़ को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है।
डॉक्टर राजा अली रजा अनवर। डॉक्टर अली रजा ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके से PhD मुकम्मल की। आजकल आप न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के शोबे में मुख्तलिफ अहम मंसूबों के डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। आपको एक अहम प्रोजेक्ट की तामील की जिम्मेदारी भी तफवीज़ की गई है। आपको सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा जा चुका है। इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर राजा अली रजा अनवर को हिलाल इम्तियाज का एजाज़ अता किया है। जनाब रईस अहमद पाकिस्तान के मारूफ वायलिन साज हैं। आप गुज़श्ता 45 सालों से मौसीकी तरतीब देकर अपने फ़न का मुजाहिरा कर रहे हैं। आपको मशरक़ी और मगरबी मौसीकी की मुख्तलिफ असनाफ पर उबूर हासिल है। आप 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत के सामने अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर चुके हैं। हाल ही में आपने वियना, ऑस्ट्रिया में हाई प्रोफाइल इवेंट में अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। आपको इससे पहले सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया जा चुका है। फ़न वायलिन साज के शुबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब रईस अहमद को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब अमजद इस्लाम अमजद मरहूम। जनाब अमजद इस्लाम अमजद एक मशहूर शायर, ड्रामा निगार, मुतरजम, निकात, कॉलम निगार और सफ़रनामा निगार थे। आपकी शायरी के 2 दर्जन से ज़ायद मजमूए शाया हो चुके हैं। आप बतौर एसोसिएट प्रोफेसर मेयो कॉलेज, डिप्टी डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल, डायरेक्टर जनरल उर्दू साइंस बोर्ड, डायरेक्टर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, एडवाइज़र दुनिया TV और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में काम करते रहे हैं। आपको सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ भी अता किया गया है। फ़न अदब के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अमजद इस्लाम अमजद मरहूम को हिलाल इम्तियाज़ बाद अज़ वफ़ात का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपका बेटा वसूल करेगा। जनाब अहमद आरिफ निज़ामी मरहूम। जनाब अहमद आरिफ निज़ामी मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार थे। आप नवाए वक्त ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के बानी अरकान में से एक थे। आपने 2013 की अबूरी हुकूमत में वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात की खिदमात भी अंजाम दी। आप ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के सदर के तौर पर भी काम करते रहे। आपने सियासी मसाइल पर बेशुमार मज़ामीन और कॉलम लिखकर कौमी शहरत हासिल की। सहाफ़त के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अहमद आरिफ निज़ामी मरहूम को हिलाल इम्तियाज़ बाद अज़ वफ़ात का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेवा वसूल करेंगे। जनाब मुजीबुर रहमान शामी। जनाब मुजीबुर रहमान शामी 1999 में रोज़नामा पाकिस्तान के चीफ एडिटर बने। आप ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के सदर मुंतखब हुए, जो कि पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया के पब्लिशर्स की वाहिद नुमाइंदा जमात है। इसके अलावा आप साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान चैप्टर के सदर भी हैं। आपका TV प्रोग्राम नुक्ता नज़र 2000 से ज़ायद इकसात मुकम्मल कर चुका है। आपको तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया जा चुका है। सहाफ़त के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मुजीबुर रहमान शामी को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है।
जनाब अल्ताफ हसन कुरैशी। जनाब अल्ताफ हसन कुरैशी 1960 में उर्दू डाइजेस्ट के एडिटर इन चीफ मुकर्रर हुए। इसके अलावा आप रोज़नामा जसारत और हफ्त रोज़ा ज़िंदगी मैगज़ीन के एडिटर भी रहे। आपको सऊदी अरब के शाह फैसल, ईरान के वज़ीर आज़म अब्बास होदा, जुल्फ़कार अली भुट्टो और बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आला शेख मुजीबुर रहमान का इंटरव्यू करने का एजाज़ हासिल है। आपको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। सहाफ़त के शुबे में आपकी गरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अल्ताफ हुसैन कुरैशी को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपका पोता वसूल करेगा। मोहतरमा बिल्किस बानो ईदी मरहुमा। मोहतरमा बिल्किस बानो ईदी ने 1965 में बहैसियत नर्स डिस्पेंसरी में शमूलियत इख्तियार की। आपने झूला मंसूबे की देखभाल संभाली। ये फाउंडेशन कराची में एक अस्पताल और इमरजेंसी सर्विस चलाती है। आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड, मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड और सितारा इम्तियाज का एजाज भी अता किया जा चुका है। समाजी खिदमात के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा बिल्किस बानो ईदी मरहुमा को हिलाल इम्तियाज बाद अज़ वफ़ात का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेटी वसूल करेगी। जनाब मोहम्मद रमज़ान चीपा। जनाब मोहम्मद रमज़ान चीपा ने 1987 में जब कराची सदर का इलाका 2 बम धमाकों से लरज़ उठा था, जिसमें सैकड़ों इंसानों की अमवात हुई और बेशुमार जख्मी हुए। इसके बाद आपने इंसानियत की खिदमत के मुकद्दस काम का बेड़ा उठाया और चीपा वेलफेयर एसोसिएशन की बुनियाद रखी। फिल वक्त आपकी फलाही तंजीम के पास 500 से ज़ायद चीपा एम्बुलेंसेस हैं, जिनके मराकज़ सरकारी अस्पतालों के करीब पूरे कराची शहर और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में वाक़ हैं। आपको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद रमज़ान चीपा को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। सरदार अहमद नवाज सुखेरा। सरदार अहमद नवाज सुखेरा ने काबीना और काबीना कमेटी के 550 से ज़ायद इजलास मुनक्कद कराए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। सेक्रेटरी कॉमर्स के तौर पर आपने चीन पाकिस्तान FTA-2 का मुआहिदा, रूस के साथ 28 साल पुराने तजारती तनाज़े का हल और सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड के तौर पर गवर्नेंस इस्तिलाहात की क़ियादत की, जिसने आलमी बैंक की रैंकिंग में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 28 पॉइंट्स का इजाफा किया। बतौर सेक्रेटरी निजकारी आपने निजकारी से कौमी खजाने में $1.75 बिलियन का इजाफा किया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सरदार अहमद नवाज सुखेरा को हिलाल इम्तियाज का एजाज अता किया है। जनाब मारूफ अफजल मरहूम। जनाब मारूफ अफजल को अबूजबी में पाकिस्तानी सफारतखाने में बतौर कम्युनिटी वेलफेयर अटैची खिदमात अंजाम देने के लिए भेजा गया। आपने 2005 में आने वाले जल्जले के हवाले से UAE में बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को मदद के लिए इकट्ठा करने में कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी हुकूमत में होते हुए आपने काफ़ी अरसे से ज़ेरे इल्तवा कश्मीर हाईवे को 10 माह में मुकम्मल कराने के साथ साथ कई और अहम मंसूबे तकमील तक पहुँचाए। खिदमात आमा के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मारूफ अफजल मरहूम को हिलाल इम्तियाज़ बाद अज़ वफ़ात का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेवा वसूल करेंगी।